हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी को लेकर के कल संजय कुमार अपर मुख्य सचिव से मिलने कई अभ्यर्थी गए थे। अपर मुख्य सचिव ने कई प्रकार की बातें कहीं, जिसमें उन्होंने शेड्यूल से लेकर नोटिफिकेशन, रोस्टर और नियमावली की भी चर्चाएं की। सबसे पहली बात अगर हम 7वें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर के करें तो दो प्रमुख बातें हमें इस वीडियो में देखनी होगी, समझनी होगी। हमने लिखा है कि सभी एसटीईटी कैंडिडेटों को क्या ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको पता है कि 7वां चरण का जो एसटीईटी का जो मामला है वो अटका पड़ा है कोर्ट केस के मैटर को लेकर के। और कल संजय कुमार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया कि इस महीने के 20 से 25 तारीख तक वो इंतज़ार करेंगे और अगर उन्हें ये आभास होगा कि कोर्ट उनके फेवर में नहीं है तो उन्हें फिर से रीशेड्यूलिंग करना पड़ेगा। और 17-19 जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्हें मौका नहीं मिला था छठे चरण में, उनके लिए फिर से शेड्यूल तैयार किया जाएगा और इसमें 2 से 3 महीने का समय लगेगा और वो देरी 7वें चरण को लेकर के भी इंगित करता है। यह स्पष्ट उल्लेख करना प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव का इस बात की ओर इशारा जरूर है कि 7वां चरण में देरी की पूर्ण संभावनाएं हैं। परंतु प्राइमरी वाले सेक्शन को लेकर के उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया कि प्राइमरी में जो है इस महीने के अंत तक वो रोस्टर क्लियरेंस का कार्य जो है वो चालू कर देंगे। यानी कि प्राइमरी को लेकर के रास्ता जो है बिल्कुल साफ है। आपको अगर याद होगा तो विगत 2-3 दिन पहले से या यूँ कहें तो पिछले हफ्ते से ही मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि प्राइमरी वाले अभ्यर्थी जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आते हैं और उनको लेकर के गतिविधि ज़्यादा तेज भी है। परंतु एसटीईटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है कि लगातार एसटीईटी में कई कोर्ट केस, दूसरी ओर अगर आप सड़कों पर भी देखें तो कई प्रकार की अजीबोगरीब हरकतें, ये इशारा करता है और ये संदेश देता है बिहार में शिक्षकों की दुर्दशा का और शिक्षक बहाली जो हो रही है उसकी दुर्दशा का। परंतु जो कैंडिडेट हैं, जो एसटीईटी क्वालिफाई हैं, उन्हें भी अब एक चीज़ समझना होगा कि सरकार बहाली को आगे एसटीईटी की यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की बहाली को आगे बढ़ाने के मूड में तेज़ नज़र नहीं आती है और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार कैंडिडेट भी हैं। सरकार तो जिम्मेवार है ही, सरकार की मंशा पर सवालिया निशान रहता ही है। परंतु आए दिन आप समझिए कि 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी 2019 में क्वालिफाई हैं। 16,000 के आसपास के अभ्यर्थी 2011 के बचे हुए हैं। तकरीबन 1 लाख के अभ्यर्थी हैं जो कि आपको एसटीईटी से संबंध रखते हैं। और अगर ये 1 लाख अभ्यर्थी एकजुट हो जाते तो शायद अप्रैल माह में ही नोटिफिकेशन आ जाता। परंतु जिस प्रकार से अभ्यर्थी परत दर परत बटे हुए हैं, ये इंगित करता है और ये इशारा है कल अपर मुख्य सचिव के उस बयान के बाद कि 7वां चरण एसटीईटी जो है लंबा जो है अटकने जा रहा है। अभी भी वक्त है, मैं इस बात का भी उल्लेख कर रहा हूँ। और जो प्राइमरी वाले अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं कि उनकी नोटिफिकेशन पहले आ जाएगी, ऐसा भी मुमकिन प्रतीत नहीं होता है। ये शिक्षा विभाग के षड्यंत्रों का हिस्सा है। आप समझें कि शिक्षा विभाग कहता ज़रूर है, लेकिन जो कहता है विभाग वो करता नहीं है और जो करता है वो कभी कहता नहीं है। अगर कल आप अपर मुख्य सचिव की बातों की ओर अगर ध्यान दिए होंगे तो उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि उनके हाथों में कुछ नहीं है, यानी कि सीधे सीधे मंत्रालय की ओर से जो है सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि छठे चरण की प्राइमरी की भर्ती जो है वो खत्म होने के कगार पर है। जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलेगा ये भर्ती खत्म मानी जाएगी, ये बहाली पूर्ण मानी जाएगी। परंतु क्या गवर्नमेंट केवल प्राइमरी को निकाल सकती है? क्या गवर्नमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग बहालियाँ निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती है। हमने इस बात का जिक्र पहले भी किया है कि गवर्नमेंट बाध्य नहीं है बहाली को एक साथ निकालने के लिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंतराल में गवर्नमेंट बहाली निकाल सकती है। परंतु क्या गवर्नमेंट बहाली निकालने वाली है? सबसे बड़ा सवाल है। या फिर से प्राइमरी के अभ्यर्थियों को भी धोखा दिया जा रहा है? अगर आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को उठा करके देखें तो ये जरूर प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग ने जरूर 7वें चरण को लेकर के गतिविधि तेज की है। परंतु अभी फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन आता हुआ अप्रैल माह में नज़र नहीं आता है। इसकी बिल्कुल संभावनाएं नहीं है कि अब अप्रैल में कोई नोटिफिकेशन, चाहे प्राइमरी की हो, चाहे सेकेंडरी की हो, चाहे हायर सेकेंडरी की हो, कोई आने वाली है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। एक साथ जब तक प्राइमरी के, सेकेंडरी के, हायर सेकेंडरी के तीनों के अभ्यर्थी नहीं आएंगे, हमेशा आप धोखा खाते रहेंगे। हमने लगातार इस बात का प्रयास किया है कि कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बहाली की मांग करें, परंतु प्राइमरी वाले अलग दिशा में, सेकेंडरी में भी इतने धड़े बटे हुए हैं कि कोई एसटीईटी अंक पर बहाली खोजता है, कोई नियमावली के आधार पर बहाली खोजता है। नियमावली की चर्चाएं संजय कुमार ने स्वयं की कि जो नियमावली अभी के समय रन कर रहा है बहाली उसी के अनुसार होगी। यानी कि ये इशारा था नियमावली 2020 की ओर। और कई लोग, अब दुर्भाग्य देखिए कि अभी भी मेरिट नॉट मेरिट की बात करते हैं।
ऐसे ऐसे महानुभाव भरे पड़े हैं और इसके बाद लोग उम्मीद करते हैं कि बहाली मार्च में आ जाए, बहाली अप्रैल में आ जाए, बहाली एक हफ्ते में आ जाए। क्या मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी मांग जो है एक नहीं होगी, एक दिशा में अगर मांग नहीं होगी, लाख प्रयत्न कर लेंगे, बहाली आगे नहीं बढ़ पाएगी। आज भी लोग मेरिट नॉट मेरिट का इशू लेकर के सचिवालय पहुंच रहे हैं। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को कई प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये कहीं से भी सही नहीं है बिहार एसटीईटी के आने वाले भविष्य के लिए। अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर विनती होगा कि अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी एकजुट होकर के और एक जोरदार प्रयास होना चाहिए सभी लोगों को मिलकर के कि भाई किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन निकाला जाए 7वें चरण का। अदरवाइज़ ये बहाली 2022 में पूर्ण हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर भी सवालिया निशान और प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा। आम अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो केवल एक संदेश है कि आप अभी भी समझिए, अदरवाइज आपका जो भविष्य है उस पर खतरे का जो साया है वो मंडरा रहा है। कल संजय कुमार ने स्पष्ट 2-3 महीने का जिक्र किया। रिव्यू पिटीशन गवर्नमेंट ने फाइल किया है। आप समझिए कि अगर गवर्नमेंट की मंशा सही होती तो 15 फरवरी को वो कोर्ट का जो है एक इंटरिम जो कंसिडरेशन का जो आदेश था, माफ़ कीजिएगा इंटरिम नहीं था, वो आदेश था, उसको कोर्ट ने इशू किया और तकरीबन 2 महीने बीत गए हैं। अगर गवर्नमेंट को लेनी ही थी बहाली तो गवर्नमेंट ने 1.5-2 महीने रिव्यू पिटीशन में देर क्यों किया? अभी भी 20-25 के बाद सुनवाई की बात हो रही है। तो समझ रहे हैं आप, अगर 17-19 को मौका ही देना था 2 महीने के अंतराल में तो गवर्नमेंट मौका दे देती, अभी तक रीशेड्यूलिंग करके प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी होती, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। अब अगर 20-25 के बाद यानी कि अप्रैल लास्ट में अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि नहीं, कोर्ट ने इनकार कर दिया, अब उनको फिर से रीशेड्यूलिंग करना पड़ेगा, तो आप समझिए कि ये अप्रैल डायरेक्ट अगस्त पे जाकर रुकेगा और अगस्त के बाद वो डायरेक्ट दिसंबर होगा। इसलिए हम अभ्यर्थियों को अब समझना होगा, एकजुट होने का समय आ गया है। अब अगर लेट हुए तो समझिएगा कि बहाली 2022 में पूर्ण नहीं होने वाली है। इसलिए लगातार प्रयास यही होना चाहिए कि एकजुट होकर शिक्षा विभाग में दबाव बनाया जाए कि आप किसी भी तरीके से बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज ये बहाली इतना लंबा जाएगा जो कि शायद किसी ने उम्मीद तक नहीं किया होगा। और इन्हीं सभी उम्मीदों और इन्हीं सभी बातों को हमने लगातार प्रयास किया है आप लोगों के समक्ष रखने का, परंतु मैंने देखा है कि कई लोग जो है अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखते हैं। कई लोगों के डिमांड्स ऐसे होते हैं जो फुलफिल कर पाना शिक्षा विभाग के बस की भी बात नहीं है, परंतु फिर भी वो डिमांड रखते हैं। खैर, स्वतंत्र है लोग, इस स्वतंत्र देश में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परंतु इस बात का ज़रूर लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि 80,000 लोगों के भविष्य का सवाल है और उन 80,000 लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उम्मीद होगा कि इस वीडियो के बाद सभी लोग एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी मांगों को रखेंगे और शिक्षा विभाग से, अधिकारियों से, मंत्री महोदय से, जल्द ही मंत्री महोदय से भी मुलाकात का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। कोई भी अपडेट निकल के आएगा आप लोगों तक पहुंचाएंगे, परंतु एकजुट होकर अब मांग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 7वें चरण के नोटिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ 7वां चरण नोटिफिकेशन। धन्यवाद।